this video we will be studying रीजनिंग टॉपिक जिसका नाम है लेटर क्लासिफिकेशन। और स्पेसिफिकली लेटर क्लासिफिकेशन में आज हम पढ़ेंगे लेटर क्लासिफिकेशन वेयर वी हैव टू कन्वर्ट लेटर्स इनटू नंबर्स। जब हम लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें उनका लॉजिक पता लगेगा और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लेटर्स को क्लासिफाई करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ग्रुपिंग। इसका मतलब होता है कि हमने ग्रुप करना है लेटर्स को उनके पैटर्न के बेसिस पे या किसी ऐसे बेस पे जहाँ पर वो पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे होंगे। अब लेटर क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि आपको ग्रुप्स दिए होते हैं लेटर्स के और उन लेटर्स में से एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता। आवर रोल इज टू फाइंड आउट कि वो कौन सा ऐसा एक ग्रुप है जो फॉलो नहीं कर रहा पैटर्न को, एंड फॉर दैट वी नीड टू मेक श्योर कि हमें पता होना चाहिए कि हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उसके नंबर की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता है ए की प्लेस वैल्यू है 1, एम की प्लेस वैल्यू है 13, ओ की प्लेस वैल्यू है 15। ऐसे मुझे हर लेटर ए टू जेड मेरे पास 26 लेटर्स हैं और क्योंकि मेरे पास 26 लेटर्स है इसलिए 26 प्लेस वैल्यूज होंगी और वो 26 प्लेस वैल्यू हर लेटर की हमें पता होनी चाहिए। फॉर दैट देयर इज अ पर्टिकुलर रूल इजोटी। अगर आपको इस रूल के बारे में डीपली जानना है देन यू कैन ऑल्सो विजिट द वीडियो वेयर आई हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड इजोटी टर्म और कैसे इस इजोटी की टर्म से हम अपने अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज को याद कर सकते हैं। ब्रीफ बता देती हूँ। इजोटी इज बेसिकली अ टेबल ऑफ 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25। तो ये ई जे ओ टी और वाई की प्लेस वैल्यूज हमें पता लग गई यहाँ से कि ई की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है, जे की 10 है, प्लेस वैल्यू ऑफ ओ इज 15, टी इज 20 और वाई की प्लेस वैल्यू जो है वो 25 है। तो ऐसे हमें पता लग जाएगा कि ये इनकी प्लेस वैल्यू है। और ये प्लेस वैल्यू आज की इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेटर टू नंबर उसके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लेटर्स को देख के पता नहीं लगता कि ऑड उनके कौन सा पेयर जो है वो ऑड है। तो उस टाइम पे जब वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा तो हम नंबर्स की हेल्प से लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। So now let us begin with question number 1. अब फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें 1 2 3 4 ग्रुप्स दिए गए हैं और आई कैन से 4 पेयर ऑफ लेटर्स दिए हैं। वाई? क्योंकि हर ग्रुप में देयर आर 2 लेटर्स, सो आई कैन कॉल देम एज अ पेयर। अब इन 4 पेयर में से 3 ऐसे ग्रुप हैं या 3 ऐसे पेयर हैं जो एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करेंगे या सर्टन लॉजिक को फॉलो करेंगे, बट देयर विल बी वन सच ग्रुप that will contradict that logic. We have to find out which is that group और जो भी हमको वो ग्रुप odd one out मिलेगा that is our answer। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है बेसिकली लेटर्स को क्लासिफाई करना है। A के बाद B, C, D एंड देन G और यहाँ पर F और B आ गया, मतलब A के बाद G आ रहा है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, बट F के बाद B आ रहा है मतलब इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन C के बाद E आ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और D के बाद G आ रहा है तो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो ऐसे तो हमें कुछ पता लग नहीं रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि हर लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। अगर A की प्लेस वैल्यू देखें तो A की प्लेस वैल्यू इज 1 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ G इज 7। ऐसे ही F की प्लेस वैल्यू 6 है और B की प्लेस वैल्यू 2 है, C की प्लेस वैल्यू 3 है और E की प्लेस वैल्यू 5 है, D की प्लेस वैल्यू 4 है और G की प्लेस वैल्यू 7। इन सबका एडिशन करके देखते हैं। 1 + 7 is 8, 6 + 2 is 8, 3 + 5 is 8, बट 4 + 7 is 11। ये 3 तो एक लॉजिक पे हमें पता लग गया, सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या कि इन दोनों के प्लेस वैल्यू का सम 8 आएगा, बट D और G में प्लेस वैल्यू का सम 8 आ ही नहीं रहा है, इट इज 11। सो D and G is the odd one out,
हेंस बिकॉज ऑफ लेटर क्लासिफिकेशन हमें पता लग गया कि AG, FB, CE और DG में से कौन सा ऐसा पेयर है जो क्लासिफिकेशन में एक पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा, और क्योंकि DG नहीं कर रहा है इसलिए दैट इज आवर आंसर बिकॉज इट इज द ऑड वन आउट। अब नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज BD, CI, DP एंड EZ। ये हमें 4 टर्म्स दी हुई है। इन चारों टर्म्स में से एक ऐसी टर्म है जो एक पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो नहीं करेगी, जो बाकी की 3 टर्म्स कर रही है। वी हैव टू फाइंड आउट क्या लॉजिक है या क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अगेन व्हेनेवर इट कम्स टू लेटर क्लासिफिकेशन, सबसे इजी रूल यही है कि हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी प्लेस वैल्यूज लिख लो और उसके बाद ही आपको एनालाइज करने में पता लगेगा कि कौन सा लॉजिक हम फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के हर लॉजिक में एडिशन ही होगी, हर लॉजिक में सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है। दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ऐसा रिलेशन बन रहा है उनके प्लेस वैल्यूज के बीच में। सो लेट अस बिगिन। B की प्लेस वैल्यू हमें पता है 2 है और D की प्लेस वैल्यू इज 4, C की प्लेस वैल्यू इज 3, I की प्लेस वैल्यू इज 9. Then the place value of D is 4 and the place value of P is 16. Then the place value of E is 5 and the place value of Z is 26. अब अगर देखा जाए 2 plus 4 is 6, 9 plus 3 is 12, 20 और 31। एडिशन करने से तो हमें कुछ भी लॉजिक पता नहीं लग रहा। 6, 12, 20 और उसके बाद 31 आ गया। हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते इवन ऑड का कि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है तो दैट इज द ऑड वन आउट। नो, वी हैव टू फाइंड आउट लॉजिक व्हिच मेक्स सम मोर सेंस। अब अगर हम देखें खाली एंड टर्म्स को DI, P एंड Z, तो D अगर 4 है मतलब वो 2 का स्क्वायर है। अगर I की प्लेस वैल्यू 9 है मतलब वो 3 का स्क्वायर है। अगर P की वैल्यू 16 है मतलब 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। लेकिन 26 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इंस्टेड इट शुड बी 25 विच इज अ स्क्वायर ऑफ 5। तो हमें पता लग रहा है कि D, I और P जो है इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो स्क्वायर नंबर्स है, ये स्क्वायर्स है। लेकिन Z एक ऐसा लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू जो है वो स्क्वायर नहीं है। बाकी D, I और P की जो प्लेस वैल्यूज है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, लेकिन Z जो है उसकी प्लेस वैल्यू 26 है और 26 किसी की भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। सो देयरफॉर Z इज द ऑड वन आउट। तो वैसे हमने देखा कि इस क्वेश्चन में ना ही एडिशन करके और सब्ट्रैक्शन करके भी आंसर नहीं आएगा। देयर यू हैव टू यूज सम अदर लॉजिक। इस क्वेश्चन में हमने लास्ट लेटर्स को देखा है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम खाली फर्स्ट लेटर को देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका ऐड करके ही स्क्वायर या क्यूब आ रहा होगा, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होएगा जिसमें वो पॉसिबल नहीं होगा। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ लॉजिक्स। हमने वो लॉजिक कैसे अप्लाई करना है और किस लेवल पे हमें वो लॉजिक अप्लाई करना है, दैट इज द मेन रोल। And we will be able to solve such questions only when we practice more. जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं we will be stuck, क्योंकि हमें वो लॉजिक ही क्लियर नहीं होएगा। हर क्वेश्चन का अलग लॉजिक होता है, इसलिए we have to be prepared for any kind of logic और उसके लिए प्रैक्टिस is a must. So I suggest you to register to our online portal, that is www.abhyasonline.in. जब आप इस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट। आप जाइए, उन पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमें समझ नहीं आया, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है। उस पर और मेहनत करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू सक्सीड एंड बिकम मास्टर ऑफ रीजनिंग। सो टिल देन, keep learning and keep practicing and do register to our online portal.